स्वागत है आपका नवदीक्षा एजुकेशन पर। और आज हम परसेंटेज की क्लास 4 करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से बिना सूचना के आपकी क्लासेस बंद थी, लेकिन आप बेफिक्र रहिए। आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है आपके सिलेबस कंप्लीट कराने की। और जो पुराने स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि टाइम पर सिलेबस होगा, है ना। और अभी NTPC के फॉर्म आ चुके हैं रेलवे के, आप लोग उनको फिलअप कर दीजिएगा, है ना, डेट ख़त्म होने से पहले। आपके एग्ज़ाम के पहले सिलेबस कंप्लीट होगा और अब रेगुलर क्लास होगी। चलो, तो अभी इतने दिन का तुम्हें समय मिला तो मुझे लगता है आप लोगों ने प्रॉपर रिवीजन किया होगा, है ना। अगर नहीं किया होगा तो भाई मुश्किल है जॉब लेना। तो रिवीजन करिए, प्रॉपर समय का यूज़ करिए। भले क्लास थोड़े दिन बंद थी, आप लोगों ने आपके अदर सब्जेक्ट कर लेना था अभी तक। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। एक वस्तु की अंकित कीमत 315 रुपये है, ठीक है। यह मार्क प्राइस कितना है, 315। इसे 288 रुपये में बेचा जाता है। ये दे दी हमको SP, है ना, कि 288 के हमारे SP। यदि 4% की हानि होती है, ठीक है, लॉस 4%, तो इस वस्तु की अंकित कीमत लागत कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित कीमत, है ना, इसकी अंकित कीमत बताना है हमको, लागत कीमत से कितना अधिक है। तो कंपेयर तो लागत कीमत से कर रहा है ना। एक्शन पेन क्यों नहीं चल रहा है। हाँ, अंकित कीमत की लागत कीमत से कंपेयर करना। तो सीधी सी बात, सबसे पहले तो आपके यहाँ पर दिया हुआ है क्या, CP, मतलब लागत कीमत आपको यहाँ पर दी हुई नहीं है, तो आपको लागत कीमत निकालना है, मतलब CP आपको निकालना है, क्योंकि आपके पास MP भी है और SP भी है। ठीक है भैया, तो लॉस कितना दिया हमको यहाँ पर, हमारे पास लॉस है 4%। और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25। ठीक है ना भाई, कैसे आया। चलो, काफ़ी गैप हो गया, पर ये सब तो पता ही होगा आप लोगों को। जिसको नहीं भी पता है तो देख लो भाई, 4 से काट दो, ये 25 बार में कट जाएगा। यही होगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया 1/25। तो आपको पता होता है कि जब भी लॉस दिया हो या फिर प्रॉफिट दिया हो, है ना, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दिया हो आपको, तब आपको ये जो नीचे लिखा है ये बेस क्या होता है, ये होता है CP। और ये क्या होगा, अगर लॉस दिया है तो लॉस, है ना, लॉस परसेंट दिया तो ये ऊपर का क्या होगा, लॉस। अगर यहीं पर, अगर आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको यहीं पर प्रॉफिट परसेंट इजकल टू 4% लिखा होता है ना, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। अब मुझे ये बताओ, ये आपका CP हो जाता और ये एक क्या हो जाता, आपका प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट दिया था। ये क्लियर है, बहुत अच्छे से समझाया। जिसने अगर पुरानी क्लास नहीं देखी है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप देख लो, है ना। अब ये सब चीज़ें रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, मुझे बताओ कि आपको यहाँ पर CP दिया है यूनिट में कितना, 25 यूनिट। मैं आपको पूरा लिख के समझा रहा हूँ, एग्ज़ाम में इतना लिखना नहीं है ना, नोट्स में लिखना है, ठीक है। तो SP क्या होगा मुझे बताओ। अगर कोई वस्तु को आपने 25 रुपये में ख़रीदी और 1 रुपये के नुकसान पर बेच दी, 1 रुपये के नुकसान पर आपने उसको बेच दी, तो आपका SP कितना होगा, 24 होगा ना मेरे भाई, 24 होगा ना। आपको नुकसान हुआ ना एक का, 1 यूनिट का 25 में से, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 24 यूनिट। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। और डाउट आ रहा हो ना भाई, तो पुरानी क्लास देख लो, ठीक है यार, पेन ना। हाँ, 24 यूनिट, ठीक। अब मुझे ये बताओ, यूनिट में आपको SP कितना दिया वैसे रुपए में, 288, पर यूनिट में कितना है, 24। तो ये 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 288 होगी ना भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर काट दो 12 बार में। कैसे, 24 से कम 24, फिर 4 बचा, तो 24 दूनी 48, 12 बार में कट गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब ये यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आई ना, ये भी यूनिट है, ये भी आपके क्या है, यूनिट में। तो मुझे बताओ, हमको CP निकालना था। CP हमारे पास है 25 यूनिट, यही है CP आपके पास। CP, एक सेकेंड, CP इजकल टू 25 यूनिट। तो 1 यूनिट के मान रख दो यहाँ पर, तो 25 गुणित 1 यूनिट कितनी, 12। तो आपको रुपीस में आ जाएगा CP कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 के शून्य, हासिल गया 6, 12 दूनी 24 और 6 30, तो ये हो गया 300 रुपीस आ गया। अब मेरे भाई आपको बोला क्या था, उस पर ध्यान दो, है ना। आपको बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है। आपका
MP कितना दिया हुआ था, है ना। इतना सब लिखना नहीं, सब मन में रखना, बस लिख देता हूँ कि कोई कंफ्यूज ना हो अभी आप, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे सब इतना। और CP आपका आ गया 300। मुझे ये बताओ कि आपका MP CP से कितना अधिक है। तो 15 अधिक है ना मेरे भाई, कितना अधिक है, 15 अधिक है। किससे, आपको परसेंटेज बताना है, किससे, CP से। तो CP हमारा बेस बनेगा, जिससे कंपेयर करेंगे वो हमारे बेस में आएगा, है ना। तो यहाँ CP से कर रहा है, लागत कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है, समझे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, परसेंटेज में चेंज करनी 100 से, तो 15 दूनी 30 20 और ये 2 पंचे 10। तो कितना आ गया आपके पास परसेंटेज में, आंसर आ गया 5%। क्लियर है, कुछ भी नया नहीं किया है, जब पहले हम जैसे करते आ रहे सब वैसे ही किया हुआ है बिल्कुल भी। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में बताओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 15% हानि पर बेची, ठीक है भाई, लॉस पर उसने बेच दिया। यदि उसने इसे 30.60 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। और पहली बात ये कि इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। शायद मैंने ये ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी करा दिया है, नहीं भी कराया होगा तो आगे और भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल, और आप इसको विदिन अ सेकेंड में निपटाओगे, टेंशन मत लो। तो मैं पहले आपको बेसिक बता देता हूँ, फिर आपको शॉर्ट मेथड बता दूंगा, है ना, जिससे आप कन्फ्यूज भी ना हो। तो पहले इसको बेसिक से कर लेते हैं, ठीक है। आप पहले इसको बेसिक से कर लो भाई। अब बेसिक से क्या, मान लो CP कितना 100, CP हमने 100 मान लिया। अब मुझे बताओ 15% की हानि पर बेचता है। अब ये लॉस परसेंट आपके पास कितना है, 15%, है ना। लॉस कितना है आपके पास, 15%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 15/100, ऐसे ही रहने दो इसको भी। अब 100 आपने क्या माना है, CP है तो CP है ही, है ना। CP आपका है 100 यूनिट में। अब मुझे ये बताओ, जब CP आपका 100 यूनिट में है और ये क्या होगा आपका लॉस, और आपको लॉस हो रहा है 15 का, तो आपका SP कितना होगा मेरे भाई। 100 में से 15 घटाओगे ना तो आपका SP कितना बन जाएगा, 85। लेकिन ये ओल्ड है भाई, ये है ओल्ड, क्योंकि न्यू उसने बोला है कि यदि उसे 30.60 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता। सीधी सी बात है, जब उसको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, है ना। ये सब लिखना नहीं है ना, मन में हो जाना चाहिए, पर मैं लिख दे रहा हूँ अभी आपको बताते कैसे उड़ाना आगे भी, लेकिन अभी तो आप ध्यान से करो। किसी किसी का बेसिक बहुत कमज़ोर होता है तो ध्यान से देखो। अरे मैं 109 डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ, 9/100, ठीक है, यही होगी फ्रैक्शन 9% की। तो ये हमारा क्या है CP और ये हमारा क्या है प्रॉफिट। तो मुझे यहाँ पर बताओ, यहाँ से SP क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से SP क्या होगा। अगर कोई वस्तु हमने 100 में खरीदी और उसको 9 के लाभ में बेची, इसका मतलब हमने उसको कितने में बेचा, 109 में, है ना। फार्मूला रटने की ज़रूरत है कि नहीं, है ना, कॉमन सेंस लगाओ। तो न्यू SP क्या हो गया हमारे यहाँ पास, हमारे यहाँ 109 यूनिट में, यही हुआ, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस जो दिया था उससे हमने निकाल लिया। अब आगे क्या बोला, 10% लाभ कमाने के लिए, 10% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 30.60 रुपये अधिक में बेचा, इसका मतलब जब वो 15% की हानि पर बेच रहा था और अब वो 9% के लाभ पर बेच रहा है, तो उसको कितना अधिक में बेचना पड़ा, 30.60 अधिक में बेचना पड़ रहा है। इसका मतलब ओल्ड SP और न्यू SP दोनों का डिफरेंस है ना ये। अरे भाई इसका मतलब यही हुआ। एक सेकंड इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और अच्छे समझा देते हैं ना। मुझे ये बताओ आप लोग, क्या है सब, अब आप ध्यान से देखो कि आपका जो न्यू SP, वो ओल्ड SP, जो SP ओल्ड है और SP न्यू है, इनका डिफरेंस यूनिट में कितना आएगा, यूनिट में कितना आएगा बताओ जल्दी से, 24 आएगा। अरे मेरे भाई 109 न्यू में से ओल्ड घटा लो, कोई बात नहीं, न्यू में से ओल्ड घटा लो तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास ओल्ड SP। 109 में से 85 घटा लो तो 24, इतना तो जल्दी जल्दी आना चाहिए घटाते हुए। आ गया, चलो 24 आ गया।
इन दोनों का डिफरेंस आ गया 24, और तो ये 24 यूनिट में आया ना हमारे पास, 24 ये यूनिट में, क्योंकि अभी तक तो ये सब यूनिट चल रहा है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये सब यूनिट में है। अब आपको 24 यूनिट की वैल्यू रुपए में दी होगी, यही 24 यूनिट जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसको, वो कितना दिया है रुपए में, 30.60 रुपीस, यही दिया है भाई। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30.60/24। घबराना नहीं, कैसे काटेंगे। अब मुझे बता, 100 यूनिट निकाल लेंगे, इसका मतलब क्या निकल गया, सीपी 30.60, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो चले जाएंगे ना, इस कैसे लिख दो, गुणित 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो वैसे कट गए ना, 3060/24 आ गया आपका, ये आ गया आपका सीपी। लेकिन मुझे बता, पूछा क्या है, आपको पूछा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए, मतलब ये 100 यूनिट के लिए कर लो, 10% का लाभ कमाओगे तो कितनी यूनिट आ जाएगी, 110 है ना। तो 110 की वैल्यू बता दो इसको, 3060/24 है ना, इंटू 110/100। अब ये कैसे आया, कन्फ्यूज मत हो जाना चाहिए, यहीं से एक थप्पड़ पड़ेगा आप लोगों को। ध्यान से देखो, ये 100 यूनिट की वैल्यू है, यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ये 100 यूनिट की वैल्यू है, आपको 110 की बताना है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस वस्तु पे बेचना पड़ेगा ना, तो एस पी 110 होगा ना। अरे मेरे भाई, 10/100 ये है, ये आपका सी पी है, ये आपका प्रॉफिट है, तो आपका एस पी कितना होगा, 110 होगा ना, बस वही ये 110 है। इतना सब लिखना नहीं। अब तो कॉमन सेंस नहीं समझ में आ रहा हो तो पीछे पेज पलटो, ये सब कुछ समझा चुके हैं आपको, है ना। इतना सब नहीं लिखना है कि आप सोचे यार सर इतना सारा पेपर में लिखेंगे क्या। 2-3 बार प्रैक्टिस करो अपने आप ही, आप ये जो लिखा हुआ है ना इतना सब, ये स्टेप बाय स्टेप इसको आप खुद ही इसको हटा दोगे, समझ रहे हो। तो अब इसको सॉल्व कर लो, है ना। अभी तक तो कर भी लिया होगा आप लोगों ने। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया ना भाई। तो यहाँ तो दशमलव आंसर आएगा ऐसा लग रहा है मुझे, देखते हैं अब। सबसे पहले काम करो, इस पे कोई नहीं, मल्टीप्लाई कर दो 11 से इसमें, 11×6 66, 11×9 6, 11×3 33, वेरी गुड। बटे में 24 है, तो 24 एकम 24 होगा, तो बचा कितना, 9 96, तो 24 चौक 96 2 26 नहीं 24, हाँ फिर 6 बच गया, तो फिर 0 लगाना पड़ेगा ना आपके यहाँ। 60, तो 2 बार में और ये 5 बार में, सीधा सा आंसर नंबर 1, 140.25 रुपये। ठीक है ना। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस टाइप के क्वेश्चन और करेंगे, अगले क्वेश्चन पर नहीं आते, इसी क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट मेथड से, है ना। तो आप लोग सबसे पहले तो इसको यहीं पर पॉज कर लो क्लास को, और ये नोट्स में बना लो, है, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और फिर हम इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे। आप देखो 1-2 लाइन में कैसे निपटाते हैं, ये आपको समझाने के लिए था बेसिक, लेकिन नोट्स में लिखना है बेसिक, है ना। बेसिक को हल्के में नहीं लिए, बेसिक ही बचाता है आपको। अगर बेसिक क्लियर है तभी आप मेथड भी अच्छे से लगा पाओगे, है ना। बाकी नहीं तो रटते रहो, और गणित रटने का खेल है नहीं। हम इसको करते हैं शॉर्ट अप्रोच से, है ना, शॉर्ट मेथड से करो। अब मुझे ये बताओ, आपको 15% की हानि पर बेचा तो 30.60 रुपये अधिक, 15% की हानि और 9% लाभ पर बेचा तब इतना, मतलब इन दोनों का डिफरेंस -15% और ये 9% का जो लॉस है, माइनस मतलब हानि, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 24 आएगा भाई, आ गया 24। अब ये 24 की वैल्यू कितनी है बताओ, 24 की वैल्यू कितनी है, 30.60, यही है। अब मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30.60/24, यही होगी। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फटाफट कर लो, अभी तो किया, इतनी होगी, दशमलव हट जाएगा, ठीक है भैया। अब हमको उसने बोला है कि 10% के लाभ पे, मतलब 110 यूनिट की वैल्यू बताना है आपको, इस पे 110 होगा ना, यही किया, कर लो सॉल्व, ये आंसर आएगा यही का यही, अभी मैंने आपको करा दिया है ना। चलो, क्योंकि पेन चलाओ और कैलकुलेशन करने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो,
तभी होगा। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 साझेदार है ए, बी और सी। लाभ और हानि का अनुपात दिया उनका 3:4:7 में बांटते हैं। ठीक, यदि 30% कर लगाने से पहले वार्षिक लाभ 1,10,166 है तो कर के बाद बी का लाभांश क्या होगा। तो मुझे ये बताओ, कर लगने के पहले है ना। अब जब कर लग जाएगा मतलब टैक्स कटौती के बाद लाभ क्या होगा। टैक्स पूरा लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होने का। टैक्स कटौती के बाद का लाभ। पेपर में ये सब नहीं लिखना भैया, आप लोग कंफ्यूज ना हो, अगली बार जब नोट्स पलटो इसीलिए लिख रहे हैं। तो 1,10,166 का 70/100। क्यों? क्योंकि 30% कर लगाने से पहले था ना, तो कर लगाने के बाद 70%। ठीक है भैया, लाभ हो 30% कर लगा दिया, उसके बाद हम इसका 70% निकाल लेते हैं लाभ का, तो वो बचेगा हमारे पास टैक्स कटौती के बाद का लाभ। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर दो और पॉइंट लगा दो, है ना। आपका तो कैलकुलेशन बड़ा गजब है, तो एक काम करो, नहीं तभी छोड़ दो इसको, ही आगे भी तो करनी है। अब बताओ, हमको बोला है बी का लाभांश क्या होगा, है ना। तो लाभ जो होगा उसमें बी का हिस्सा बताना है, बी का हिस्सा। अब मुझे बताओ बी का हिस्सा कितना होगा। भाई ये देखो 3:4:7 दिया है, ए का, बी का और सी का। यहाँ से अगर आपको बी का हिस्सा निकालना है तो कितना होगा, 4 टोटल में से टोटल कितना है, 4 3 7 7 दूनी 14, 14 है ना टोटल। अपन में कितना आएगा यहाँ, 14, यही आएगा मेरे भाई। पहले भी अपन कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि कैसे इनका भाग निकालेंगे। अगर मान लो, फिर भी बता देता हूँ, अगर आपको ए का भाग निकालना है तो कितना होगा, 3/14 टोटल में से। और सी का निकालना है तो बताओ जरा, फट से कमेंट में बताओ या फिर वैसे ही मन में बोलो, 7/14। ठीक है, तो हमारे पास बी का हिस्सा होगा 4/14। इसमें से बी का हिस्सा है ना, ये ओवरऑल है टैक्स कटौती के बाद, तो इसमें से बी का हिस्सा 4/14 होगा। ठीक है, लिख लो भाई। अब एक साथ ही कैलकुलेट कर लेंगे। और पेपर में तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना था, कुछ भी नहीं लिखना था, ये स्टेप लिखना था आपको पेपर में, है ना। कहाँ गए पेन, ये स्टेप लिखना था आपको पेपर में। ठीक, यही स्टेप लिखना था डायरेक्ट, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं। मैं अब बोलूँगी सर आप बार बार क्यों बता, बार बार इसलिए बताता हूँ मेरे भाई कि आपको आदत न पड़ जाए ऐसे लिखने की, है ना। चलो अब यहाँ सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन करना है और आंसर लाना है। तो 2 0 से 2 0 सबसे पहले तो, अच्छा एक ही कटेगा, एक काट दो कोई बात नहीं, तो पॉइंट आ जाएगा। 2 7 14, 7 से 7 काट दिया। अब तो कोई 2 दूनी 4 है ना, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 यही आएगा भाई बराबर। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, अभी बट्टे में 10 था तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ 0 भी बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं, दिख तो रहा है मुझे। 22033.20, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, कुछ भी नहीं करना था। 3 साझेदार दिए थे, एक बार फिर से समझा देता हूँ, तो आपको 3 साझेदार दिए हुए, उनके लाभ और हानि का अनुपात दिया 3:4:5, है ना। अब हिस्सा भी उसी में से मिलेगा जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। भाई जो प्रॉफिट होगा उसी में से तो आप हिस्सा दोगे ना, तो इसी में से हिस्सा, तो बी का पूछा था तो हमको डायरेक्ट मन में पता चल जाना चाहिए, 4 टोटल कितना है, 14, 4/14। ठीक है, यदि 30% कर लगाने से पहले इतना था तो कर के बाद बी का लाभांश, है ना, यही पूछा था। तो कर के बाद हम ओवरऑल लाभांश निकाल लेते हैं, तो कर के बाद हमने ओवरऑल लाभांश निकाल लिया, क्योंकि 30% तो हमको लग गया था टैक्स, तो ये जो हमको लाभ दिया था इसका 70% टैक्स के बाद, यही ना भाई, 100% था, उसमें से 30% आपने टैक्स दे दिया, तो बचा कितना, 70% ना। अब आया समझ में, अब तो ही गया होगा, तो 70% इसलिए हमने निकाला।
ठीक है। तो अब हमको बोला लाभ में बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा हमको पता है 4/14, तो ये ओवरऑल लाभ था, इसमें से 4/14 हमने निकाल लिया, तो बी का हिस्सा आ गया। अगर यहीं हमको बोलते ए का हिस्सा बता दो भैया, तो हम ए का हिस्सा निकालने के लिए क्या करते, 3/14 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करते, है ना। ठीक है, ओके, चले अगले क्वेश्चन पर। चलो भैया अगला क्वेश्चन करते हैं कि जो एक साइकिल विक्रेता है ना, 516 प्रति साइकिल के लाभ पर 12 साइकिलों और 129 प्रति साइकिल के नुकसान पर 3 साइकिल बेचता है। बिक्री की गई सभी साइकिलों पर यदि कुल लाभ प्रतिशत 15% है तो प्रति साइकिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, होमवर्क दे दूं? इतने दिन का गैप हुआ, अब तुमसे क्या ही बनेंगे क्वेश्चन है। और होमवर्क दो तो तुम कमेंट तो करते नहीं हो, तो क्या मतलब तुमको होमवर्क देके। तो इससे अच्छा है मैं करा देता हूँ, है ना। मुझे सबसे पहले ये बताओ तुम, इसने क्या बोला है, 516 रुपये प्रति साइकिल के लाभ पर 12 साइकिल और 129 प्रति साइकिल के नुकसान पर। तो प्रति साइकिल मतलब एक साइकिल का दिया है तो आप यहाँ पर निकाल लो भैया शुद्ध लाभ। एक साइकिल का शुद्ध लाभ, फिर से बता रहा हूँ, ये सब लिखने मत बैठ जाना पेपर में, आपको तो डायरेक्ट आंसर ला के बताना है ना, तो स्टेप कम करना है। बट कई बार क्या होता है कि जब आप नोट्स पर लौटोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, अगर डायरेक्ट लिखोगे तो कैसे हुआ, है ना। और यहीं पर बच्चे के 2-3 साल लग जाते हैं। तो नोट्स प्रॉपर बनाओ और फिर प्रैक्टिस करो कि कम से कम स्टेप लिखो, कहाँ से कैसे क्या हुआ, जब तो समझ में आएगा जब प्रॉपर लिखोगे। कई लोग मेरी बातों से एग्री करेंगे क्योंकि क्लास 9, 10, 11, 12 उन्होंने पढ़ी हुई है ठीक है, चलो आगे देखो। एक साइकिल का शुद्ध लाभ निकाल लेते हैं। 12 साइकिल, ये देखें प्रति इतने के लाभ पर और इतने के नुकसान पर बेचता है। इसका मतलब 516 में से अगर हम 129 को घटा दें तो शुद्ध लाभ आ जाएगा भाई, है ना। पहले इतना लाभ हो रहा है, फिर इतनी हानि हो रही है एक साइकिल पर, तो एक साइकिल पर शुद्ध लाभ कितने का हो रहा है, लाभ में से हानि घटा दो तो बच जाएगा आपके पास, कितना आ गया, घटाओ भाई। आप लोग तो खिलाड़ी हो, अभी तक तो बता देना चाहिए, फटाफट कमेंट करो और कमेंट भी करा करो, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड क्लास इसका मतलब कि बस देख रहे हो गया काम, है ना। और सुधर जाओ थोड़े से आ गया भाई आंसर आपका, मेरा तो आ गया, यही आएगा ना 387। ठीक है, जिसको डाउट हो तो भैया देख लीजिएगा। आगे आपको बोला है साइकिल का मूल्य ज्ञात निकालना है, मतलब आपको निकालना है सीपी। क्या निकालना है, सीपी। 15% है, कुल लाभ प्रतिशत 15% है तो साइकिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ठीक है भैया, मुझे ये बताओ कुल लाभ प्रतिशत 15% है और यहाँ शुद्ध लाभ कितना है 387। इसका मतलब जो सीपी का 15% किसके बराबर होगा, 387 के बराबर होगा ना भाई, 387 के बराबर होगा। तो आपके यहाँ से सीपी निकालना, सीपी निकाल लो, अपॉन 15 मल्टीप्लाई में 100, यही होगा। 15 को उधर ट्रांसफ़र, 15% को उधर ट्रांसफ़र कर दिया भाई, यही होगा ना। अब कई लोग तो इतने महान होंगे, बोले 100 को मल्टीप्लाई कैसे कर दिया सर, ये 15% का मतलब 1/100, यही बताया था मैंने। अब ये 100 ऊपर चले जाएगा ना, अब ये इस तरीके से बता दिया, और क्या चाहिए तुमको बताओ। अब इसको सॉल्व कर लो और आंसर ला लो भैया। तो 5 3 15, 20 बार में, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 2 से गुना कर दो भैया, 5 2 0, 2580 है क्या कहीं आंसर है भाई साहब, आंसर है 2580 आपका आंसर है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम अंकित मूल्य 540 है तो वास्तविक क्रय मूल्य बता दीजिए। अब मुझे बताओ, इससे सरल क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा? ये तो परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, वृद्धि हो रही ना इसमें। और मुझे ये बताओ, मैंने अगर मान लो सीपी, चलो मान लो सीपी को सीपी लिख दो, सीपी का क्रय मूल्य में 10% की कमी हुई। 10% की कमी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। कमी होगी तो 9/10, इसका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/10। ये सब बताने की ज़रूरत है, अभी नहीं है, 9/10 आ गया। ठीक है,
अब आगे आप बदलो, क्या बोल रहा है कि फिर 20% की वृद्धि हुई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, है ना। इस वृद्धि हुई मतलब 6/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये सब होने के बाद अंतिम अंकित मूल्य कितना है? 540। यही है भाई। तो हमको वास्तविक क्रय मूल्य बताना है, तो सीपी की वैल्यू तो निकालना है। निकाल लो। 9×54, 6 से 10 बार में कट गया तो कितना आ जाएगा? सीपी कितना आ जाएगा? 500। सीधी सी बात है, सीपी कितना आ गया आपके पास? 500। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। था इस क्वेश्चन में कुछ भी था ना परसेंटेज वाला? बस वही है, आपके बेसिक क्लियर है, आप प्रॉपर क्लास लगा रहे हो, प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो, है ना। मास्टर पे ठिकाना नहीं फोड़ना कि क्लासेस मिले, मास्टर तो कर ही देगा। आपने पुरानी क्लास को कितना रिवाइज करा, अगर आपने बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर लिया, सब कर लिया, बाकी सब्जेक्ट भी आपके क्लियर है, तब टीचर को बोलना चाहिए कि यार आप क्लास प्रॉपर कराओ। आप किससे ज़्यादा मुझे चिंता है, मैं आपका पूरा सिलेबस कराऊंगा, अब रेगुलर क्लास भी होगी और किसी दिन नहीं छोड़ेंगे। देखो ध्यान से अब। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब कोई वस्तु 720 रुपये में बेचा जाता है, तो x% का लाभ होता है। जब उसी वस्तु को 750 में बेचा जाता है तो लाभ x/5% का होता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है, जिसने अभी तक पढ़ लिया डायरेक्ट बोलेगा कि भैया 5% की वैल्यू कितनी है? 30 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 होगी ना। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। मतलब सीपी आ गया हमारे पास। अब हमको क्या पूछा था? 1 से का मान बताना था, तो बता देते भैया। 720 में बेचा है, 600 सीपी है, मतलब 120/600 गुणित लाभ ही तो बताना है x%। 100, 2 0 2 0 काट दो, 6 दूनी 12 20। ये आ गया आंसर। अब बोलेंगे सर आपने तो उड़ा दिया। अब भैया ऐसे आपको उड़ाना है ना, लेकिन मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ, कुछ भी नहीं था इसमें। अब ध्यान से देखो, हमको बोला है कि x% का लाभ होता है तो इतने में बेचा जाता है, और जब x/5% की हानि होती है तो इतने में बेचा जाता है। मुझे ये बताओ, x% माइनस नहीं, x+5% माइनस x% बराबर 750 माइनस 720, यही होगा, है ना। यूनिट में मान निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका ये कट जाएगा तो 5% की वैल्यू आपके पास कितनी बची भैया? अरे 5% ही तो एक्स्ट्रा हो रहा है ना यहाँ पर लाभ, और यहाँ एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? एसपी कितना हो रहा है भैया? 30 रुपये हो रहा है ना। 750 में 720 घटाए तो 30, तो ये आ गया आपके पास 5 5 का 30, 1 की वैल्यू 6, और 100% की वैल्यू निकाल लो तो ये 1% की वैल्यू थी 600 होगी ना भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, 600 हो गई। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये तो हमारा सीपी आ गया ना, 100% हमारा सीपी रहता है, सीपी निकाल लिया। अब मुझे ये बताओ कि उसने पूछा है 1 से का मान बताओ, तो 1 से क्या है? 1% हमारा लाभ है, 1% लाभ है ना भैया। अगर 720 रुपये में बेचता है तो 1% का लाभ होता है। तो एसपी कितना? 720, सीपी कितना? 6, तो प्रॉफिट कितना? 120 का। तो 1% मेरा प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100 ही होगा ना। तो प्रॉफिट कितना? 120 का। सीपी कितना? 600 का, गुणित में 100, 2 0 से 2 0 हमने काट दिए भाई। तो मुझे ये बता दो, 6 दूनी 12, तो 20, आपके पास कितना गया? 20%। अगर आप यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे अरे सर कैसे कर रहे हो, जब उसी वस्तु को 750 में बेचा जाता है तो 105% का लाभ होता है। इससे भी तो निकाल के बताइए आप। अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोल दी आपने, बताते हैं आपको। ध्यान से देखो, 105% के क्या होगा? यहाँ भी वही। अब मुझे बताओ, यहाँ पर SP2 क्या है आपके पास? SP2 क्या है आपके पास? 750। तो 600 में 750 तो 150 आएगा ऊपर प्रॉफिट। अपन सीपी कितना होगा? सीपी तो 600 ही रहेगा, गुने में 100 होगा, 2 0 से 2 0 कट गए, है ना। 6 से इसको काट दो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 25 बार में कट गया। हमारे पास कितना गया? 25। अब कई लोगों का माथा खनकेगा, अरे सर आंसर तो 20 लाया, आपने तो गलत कर दिया। भाई गलत नहीं किया, ये किसकी वैल्यू है? 105% की वैल्यू है ना, बराबर 25। तो 1 से की पूछा है, आपको 1% की वैल्यू निकालना है, तो 25% में से 5% घटेगा ना, तो कितना आएगा? 20%। बस यही हुआ। तो अब इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, बात एक ही है ना। SP1 से निकाल लो या SP2 से निकाल लो, आंसर तो आपका 20% ही आना है, x का मान। चले अगले क्वेश्चन पर। चलो आपने आज्ञा दे दी तो चलते हैं।
अब ध्यान से देखो, है ना, बहुत ही बेहतरीन सवाल। 800 रुपये में 2 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ का प्रतिशत, इसको मैं 2-3 मेथड से बताऊंगा। कल मैं आपको इसका पूरा बेसिक भी करा दूंगा ना, आज थोड़ा समय कम है बस, तो इसको थोड़ा ऊपरी समझ लो। कल मैं इसको प्रॉपर आपको समझा दूंगा। या तो एक काम करो, इसको भी रहने दो, कल बता देता हूँ, है ना। कुछ भी नहीं है, इसको करने भी जाओ ना तो कुछ इतना वो नहीं है, आंसर आपका आराम से आ जाएगा। अगर आप बोलो तो मैं कर भी देता हूँ। कैसे होगा ये, 3/2, हाँ 150, इसका आंसर सीधा 150 आ जाएगा। बट मैं आपको चाहता हूँ कि इसको मैं आपको बहुत ही उससे बताऊँ, 2-3 मेथड एग्जांपल लेके समझाऊँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन में लोग फंसते हैं। अभी तो आराम से हो जाएगा, 150 आंसर आएगा, बट इसको कल करते हैं। चले अगले क्वेश्चन पर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है भैया, 50 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। तो सीधा से स्टेप लिख लो, 50 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP, इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए। x वस्तु के SP के बराबर विक्रय मूल्य के, ठीक है भैया। यहाँ से CP SP आप निकाल सकते हो, CP बटे SP निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, x बटे 50, ये होगा भाई, ठीक है। इतना तो सबको पता ही है। अब क्या बोला है आगे, यहाँ देखते हैं, यदि 25% का लाभ होता है तो x का मान क्या है ना। अगर 25% का लाभ होगा तो हमको बताना है x का मान क्या है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है भाई, 25%। तो मुझे आप ये बताओ, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन CP/100। अब यहाँ लिखो प्रॉफिट कितना हुआ आपको, इससे निकालो ना, CP और SP तो दिया हुआ है, अरे भाई ये CP SP दिया हुआ है, CP SP, इससे निकाल लो ना प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, SP माइनस CP। तो प्रॉफिट कितना है आपके पास, 50 माइनस x, और CP कितना है x, इसी की वैल्यू कितनी दी है आपको, है ना, कितनी दी है, इंटू मल्टीप्लाई 100 होता है फॉर्मूले में, इसकी वैल्यू दी है आपको 25%, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, आप ये 25% को क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो, फ्रैक्शन में लिख दिया, ठीक है भैया। अब आप इसको सॉल्व भी कर लो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर, ध्यान से देखिए, हमको क्या दिया, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया भैया, 25। अब मुझे ये बताओ प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP/100। तो आप यहाँ रख दो, इससे निकालेंगे ना मेरे भाई। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा, SP माइनस CP, 50 माइनस x, यही होगा 50, देखो 50 माइनस x बटे x, CP हमारा x ही है, ये x है ना CP, ठीक है, बराबर से मल्टीप्लाई इंटू 100 होगा फॉर्मूले में, है ना। ये देखो बराबर से 25, कोई बात नहीं। अब इस 100 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो 25/100 मतलब 1/4 हो जाएगा। अब तो इतना कर ही लोगे, बराबर 1/4 हो गया। अब ट्रांसफ़र कर दो, x की वैल्यू निकालना है ना आपको, तो x की वैल्यू निकालना है, तो क्या आ जाएगा, x बराबर से 200 माइनस 4x, 4 और 1 5x ट्रांसफ़र होगा तो बराबर से 200, 5 से काट दो 40। तो x का मान कितना आ गया आपके पास, 40। पूछा क्या था भाई, सभी वस्तु का क्रय मूल्य भी क्या पूछा है, x का मान ही तो पूछा है, तो आपका आंसर क्या है, 40, ठीक है। आई होप कोई डाउट आपको नहीं होगा। और ध्यान से एक बात तो सुनिए, आपकी क्लास रेगुलर होगी और 1-1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होगी और बराबर आपका कोर्स कंटिन्यू चलेगा। अब गेप नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस अर्थ है, आप लोग ध्यान से पढ़िए और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए, है ना। या फिर आपको कोई सजेशन हो कि किस तरीके से आप हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स डाउट्स को भेज सकते हो, तो हम ऐसा कोई चैनल भी बनाते फिर, है ना, नंबर शेयर करते। आप बोलो तो कमेंट में, क्या दिक्कत है आपको। और अटेंडेंस भी लगाओ, कौन कौन पढ़ रहा है, समझ तो आए, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।